आज हम जानने वाले हैं अष्टवक्र की कहानी। अष्टवक्र की कहानी भारतीय सनातन इतिहास और उपनिषदों, विशेषकर छांदोग्य और महाभारत के वन पर्व की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी शारीरिक अक्षमता पर ज्ञान की विजय और शास्त्रार्थ की पराकाष्ठा को दर्शाती है। ऋषि उद्दालक के आश्रम में उनके एक परम ज्ञानी शिष्य थे, काहोर। ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्र सुजाता का विवाह काहोर से कर दिया था। जब सुजाता गर्भवती थी तब वे नियमित रूप से अपने पिता और पति द्वारा किए जाने वाले वेद मंत्रों के पाठ को सुनती थी। एक दिन जब ऋषि काहोर वेद पाठ कर रहे थे तो सुजाता के गर्भ से एक बालक की आवाज आई, पिताश्री, आप जो वेद पाठ कर रहे हैं उसमें उच्चारण की त्रुटि है। आप मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर रहे। ऋषि काहोर, जो स्वयं को बड़ा विद्वान मानते थे, एक अजन्मे बालक द्वारा टोक दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने ही गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि वह 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। इसी श्राप के कारण जब बालक का जन्म हुआ तो उसके शरीर के 8 अंग विकृत यानी टेढ़े थे, जिसके कारण उसका नाम पड़ा अष्टवक्र, अर्थात 8 जगह से टेढ़ा। अष्टवक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता काहोर अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए धन कमाने की इच्छा से मिथिला के राजा जनक के दरबार में गए। उस समय राजा जनक के दरबार में बंदी नामक एक प्रकांड विद्वान रहते थे, जो वरुण देव के पुत्र माने जाते थे। बंदी ने एक शर्त रखी थी, दरबार में आने वाले किसी भी विद्वान को उनसे शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद करना होगा। यदि विद्वान हार गया तो उसे समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ऋषि काहोर शास्त्रार्थ में बंदी से हार गए और शर्त के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। वास्तव में बंदी उन्हें वरुण देव के यज्ञ के लिए जल लोक ले गए थे। घर पर सुजाता ने अपने भाई श्वेतकेतु, उद्दालक के पुत्र और अष्टवक्र से यह बात छुपा कर रखी। अष्टवक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता और मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझते रहे। जब अष्टवक्र 12 वर्ष के हुए तब एक दिन खेल खेल में श्वेतकेतु ने उनसे कह दिया, तुम मेरे पिता की गोद में क्यों बैठे हो? तुम्हारे पिता तो कोई और हैं। अष्टवक्र ने अपनी माता सुजाता से सच पूछने का हठ किया। सुजाता ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके पिता राजा जनक के दरबार में बंदी से शास्त्रार्थ में हार कर जल समाधि ले चुके हैं। सत्य जानकर 12 वर्ष के बालक अष्टवक्र ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने और उन्हें मुक्त कराने के लिए मिथिला जाने का निर्णय लिया। उनके मामा श्वेतकेतु भी उनके साथ गए। जब अष्टवक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनके अत्यंत विकृत और टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभा में बैठे सभी दरबारी, पंडित और स्वयं राजा जनक जोर जोर से हंस पड़े। सभा को हंसता देख अष्टवक्र भी और जोर से हंसने लगे। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे बालक, दरबारी तो तुम्हारे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टवक्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया, राजन, मैं तो यहाँ आत्मज्ञानी और विद्वानों की सभा में आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ चर्मकार या चर्मे के पारखे दिखाई दे रहे हैं। पूरी सभा सन्न रह गई। राजा जनक ने क्रोध और आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा घोर अपमानजनक शब्द क्यों बोल रहे हो? अष्टवक्र ने कहा, हे राजन, चमार की दृष्टि सिर्फ चमड़े, त्वचा पर होती है। वह कपड़े या चमड़े को देखकर उसकी गुणवत्ता तय करता है। इस सभा में बैठे लोग भी मेरे भीतर के आत्मज्ञान को न देखकर केवल मेरे चमड़े, शारीरिक बनावट को देख रहे हैं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से उसके भीतर का आकाश, गर्भगृह भी टेढ़ा हो जाता है? क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसका रस भी टेढ़ा हो जाता है? यह सुनते ही राजा जनक का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अष्टवक्र से क्षमा मांगी और उन्हें शास्त्रार्थ की अनुमति दी। जब अष्टवक्र का मुकाबला राजा जनक के प्रधान विद्वान बंदी से हुआ, दोनों के बीच संख्या और ब्रह्मांडीय दर्शन के प्रतीकों पर आधारित एक अद्भुत संवाद हुआ।
नियम था कि एक एक श्लोक बोलकर गिनती को आगे बढ़ाना है। शुरुआत बंदी ने की और अष्टावक्र ने उसका उत्तर दिया। बंदी, सूर्य एक है, जगत का स्वामी एक है। अष्टावक्र, देवराज इंद्र और अग्नि दोनों सखा हैं द्वैत, दो ही देवर्षि हैं नारद और पर्वत, अश्वनी कुमार भी दो हैं। बंदी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वेद 3 हैं, लोक 3 हैं। अष्टावक्र, वर्ण व्यवस्था में 4 आश्रम हैं, दिशाएं 4 हैं, वेद की 4 वाणी हैं। बंदी, यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रिय 5 है, संसार 5 तत्वों से बना है। अष्टावक्र, दान के 6 भाग हैं, ऋतु 6 हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं। बंदी, सप्तश्री 7 हैं, वीणा के स्वर 7 हैं, छंद 7 हैं। अष्टावक्र, अष्ट विनायक 8 हैं, अष्ट वसु 8 हैं और मेरे शरीर के मोड़ भी 8 हैं। बंदी, 9 दुर्गा हैं, 9 ग्रह हैं, 9 निधियां हैं। अष्टावक्र, विश्व की 10 दिशाएं हैं, मनुष्य के 10 प्राण हैं। बंदी, 11 रुद्र हैं, पशुओं के 11 खूंटे हैं। अष्टावक्र, आदित्य 12 हैं, वर्ष में 12 महीने हैं। निर्णायक क्षर संख्या 13 पे आता है। अब पारी बंदी की थी। बंदी ने 13 संख्या पर श्लोक की आधी पंक्ति कही। 13वीं तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहकर बंदी रुक गए। वे 13 संख्या से जुड़े आगे के आध्यात्मिक प्रतीक और श्लोक की अंतिम पंक्ति पूरी नहीं कर पाए। वे मौन हो गए। तब अष्टावक्र ने तुरंत श्लोक को पूरा करते हुए कहा, 13वें अध्याय में परमात्मा का वर्णन है और प्रजापति के 13 यज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में 13 विकार यानी 13 कमियां होती हैं जिन पर विजय पानी होती है। बंदी अपनी पराजय स्वीकार करते हुए झुक गए। सभा ने बालक अष्टावक्र की जय जयकार की। शर्त के अनुसार बंदी को जल में डुबोने की तैयारी की जाने लगी। तब बंदी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मैं इन विद्वानों को मार नहीं रहा था, बल्कि अपने पिता के यहाँ चल रहे 12 वर्षों के विशाल यज्ञ के लिए इन्हें आदर पूर्वक जल मार्ग से ले जा रहा था। अब वह यज्ञ समाप्त हो चुका है। बंदी के आह्वान पर नदी में से काहुर सहित उन सभी विद्वानों के प्राण वापस आ गए जिन्हें बंदी ने पराजित किया था। ऋषि काहुर ने अपने पुत्र के इस अद्वितीय ज्ञान को देखकर अत्यंत गर्वित और भावुक हुए। ऋषि काहुर ने घर लौटते समय अष्टावक्र से समंगा नदी में स्नान करने को कहा। जैसे ही अष्टावक्र ने उस पवित्र नदी में डुबकी लगाई, उनके शरीर के 8 अंग बिल्कुल सीधे और सुंदर हो गए। अष्टावक्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान किसी उम्र, लिंग और शारीरिक सुंदरता का मोहताज नहीं होता। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च सत्य है और किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप, शरीर से नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुण और बुद्धिमत्ता से की जानी चाहिए। बाद में अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वह अष्टावक्र गीता के नाम से अमर हो गया।